अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने 10th क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था, जिसकी हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 2 कर लिए थे। आज हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 है और इसमें ये क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमें क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमने क्या करना है भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमने एक्स और वाई की क्या फाइंड आउट करनी है भाई, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप देखिएगा आपको क्या आ जाएगी, इसकी समझ आ जाएगी। तो कैसे करेंगे भाई, इसको थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें मेंशन करूंगा, आपको इसकी ईजीली क्या आ जाएगी भाई, समझ आ जाएगी। तो देखिए हमारे पास क्या होता है, सिंपल सी बात है, आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे देखो ना, ये हमारे पास है 2x प्लस यानी 5 प्लस वाई माइनस 3, ठीक है ना, और इसके साथ आयोटा है। यहाँ पर है 1 प्लस 2 आयोटा। तो आपको ये पता होना चाहिए ये इसका रियल पार्ट है और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। ये इसका क्या है, इधर यानी इसकी जो राइट हैंड साइड है इसमें क्या है, ये इसका रियल पार्ट है और ये क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो रियल पार्ट है उसको रियल के बराबर कर देंगे और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसको क्या कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल कर देंगे और इसका आंसर हम आसानी से निकाल लेंगे एक्स और वाई का। तो कैसे करेंगे, मैं इसको सॉल्व करता हूँ आपके सामने, आपको इसकी ईजीली क्या आ जाएगी, समझ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसका सॉल्यूशन, ओके भाई। और यहाँ पर देखिएगा, तो सॉल्यूशन लिखने के बाद आपने क्या करना है, इसको करना है सॉल्व। तो यहाँ पर देखो ये इसका रियल पार्ट है ना, तो रियल किसके बराबर आ जाएगा, रियल के बराबर आ जाएगा। तो मैं इसको लिखूँगा भाई क्या, 2x प्लस 5 इज़ इक्वल टू, हमारे पास क्या है भाई, इज़ इक्वल टू 1, ये इस 1 के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पर एक लाइन आपने ड्रा कर देनी है भाई, सही है। और यहाँ पर देखो तो हमारे पास जो y माइनस 3 है ना, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है ये वाला, अब ये इसके बराबर आ जाएगा, ये किसके बराबर आ जाएगा, y माइनस 3 इज़ इक्वल टू आ जाएगा 2 के। ठीक है, अब हमने x की कीमत निकालनी है, तो ये 2x इधर ही पड़ा रहेगा। अब ये 1 है ना, और ये जब 5 इधर जाएगा तो ये प्लस का है, इधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा 2x इज़ इक्वल टू, यहाँ पर 1 माइनस 4, अब 1 प्लस का है जिसके साथ प्लस लिखा नहीं जाता, ठीक है, और ये 5 किसका है भाई, माइनस का है। तो यहाँ पर 4 बच जाएंगे किसके, माइनस के, क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं। ठीक है, अब हमें चाहिए यहाँ से किसकी कीमत, x की कीमत। तो ये 2 इधर ज़रब खा रहा है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू -4/2, x इज़ इक्वल टू -4/2। तो यहाँ पर देखिए 2 एकम 2, 2 दूने 4। तो यहाँ पर देखिए जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो जो हमारे पास x का आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा -2। तो हमने x की कीमत निकालनी थी, अब x की कीमत हमारे पास क्या आ गई है, हमने फाइंड आउट कर लिया। y की कीमत तो बहुत ही आसान है, y की कीमत कैसे फाइंड आउट करोगे भाई, y इधर ही पड़ा रहेगा। अब आप इसको उठाकर इधर लेकर आओगे तो ये किसका हो जाएगा, ये 2 वैसे का वैसे। ये जब इधर आएगा तो हम क्या करेंगे भाई, इसको प्लस कर देंगे, ये माइनस का है ना, तो ये जब इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा y इज़ इक्वल टू 5। तो ये y की कीमत भी हमारे पास आ गई है। तो अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं जी। तो अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी उसी तरह ही है। आपने क्या करना है, इसमें भी देखना है, ये इसका क्या है, जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो इसका रियल पार्ट होता है, तो रियल के बराबर होगा। और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है जिसके साथ आयोटा है, तो आयोटे वाली टर्म के क्या होगी, बराबर होगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे भाई, ये मैं लिख सकता हूँ इसको 3x प्लस 2 इज़ इक्वल टू, ये इस 5 के बराबर आ जाएगा क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है ना। और यहाँ पर लाइन लगा दोगे भाई, और यहाँ पर देखो ये माइनस इसके साथ आ जाएगा 4 माइनस वाई इज़ इक्वल टू, ये इसका इमेजिनरी के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये 3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3x। अब ये जो 5 है ये माइनस इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 3x इज़ इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 3 में से 2 गए तो कितना बच जाएगा हमारे पास 3। तो अब हमें यहाँ पे x की कीमत चाहिए, तो इधर ये ज़रब खा रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाई, तकसीम। तो अब आप 3 को 3 पे तकसीम करें, जवाब कितना आता है, जवाब कितना होता है 1। तो ये हमारा क्या आ गया है, आंसर आ गया है।
अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी दूसरी साइड को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब माइनस को अंदर ज़रब दे दो तो -4 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है भाई प्लस, ये आपको पता होना चाहिए। माइनस जब माइनस के साथ ज़रब खाती है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, 3 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब ये माइनस का है, इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, y इधर ही पड़ा रहे। अब ये जब इधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा भाई 4 प्लस का, तो y की कीमत हमारे पास कितनी आ जाएगी भाई 7 आ जाएगी, ठीक है। y की कीमत भाई कितनी आ जाएगी 7। तो ये हमारे पास x की कीमत आ गई 1 और y की कीमत हमारे पास कितनी आ गई 7। तो अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें अगर हम तीसरे क्वेश्चन में देखें ना, तो इसमें आपको ये नोट करने को मिलेगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी आयोटा है और यहाँ पर क्या है 2 आयोटा है, तो मतलब ये मिक्स है, रियल भी मिक्स है और इमेजिनरी भी क्या है मिक्स है। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले अलग-अलग करेंगे ताकि हम x और y की कीमत निकाल सकें। इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे और रियल पार्ट को क्या करेंगे अलग करेंगे। और उसका हल ये है कि आपने क्या करना है, यानी इसको ज़रब दे देनी है। कैसे भाई, मैं देता हूँ, ये x इसके साथ ज़रब खा जाएगा तो ये कितना बन जाएगा 2x बन जाएगा। फिर प्लस करोगे, ये जब आयोटे के साथ ज़रब खाएगा तो x आयोटा आ जाएगा, या आयोटा x लिख लो, ठीक है। प्लस करेंगे, आप प्लस करेंगे, फिर y को 1 के साथ ज़रब दो तो कितना बन जाएगा y बन जाएगा, ठीक है। और फिर आप क्या करोगे -2, ठीक है, और फिर y लिखोगे, y को -2 आयोटे के साथ ज़रब दोगे तो ये बन जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू बन जाएगा 3 + 4 आयोटा बन जाएगा, सही है। अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें ये क्या कह रहा है, ठीक है। अब इसका रियल पार्ट अलहदा कर लो, इमेजिनरी पार्ट अलहदा करो। ये देखो ये बन जाएगा 2x + y, ये 2x मैंने लिखा, ये y लिखा, और इसको मैं लिख रहा हूँ, ये देखो ये x आयोटा प्लस -2y आयोटा, ठीक है, इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा, सही है। अब हम क्या करेंगे, ये देखो ये इसका रियल पार्ट हो गया और ये क्या है इसका इमेजिनरी। अभी एक स्टेप और कर लेते हैं फिर आपको वाज़ेह तौर पे समझ आ जाएगा। -2y, यहाँ से मैं क्या ले लूँगा, ये देखो इधर भी आयोटा है, इधर भी आयोटा है, तो मैं आयोटे को क्या ले लूँगा कॉमन ले लूँगा। तो ये देखो ना, ये पहले जो सवाल हमने किए हैं ना उसी की कंडीशन में आ गए हैं ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल सा इसको सॉल्व करेंगे। कैसे भाई, ये इसका रियल पार्ट है और ये क्या है इसका इमेजिनरी पार्ट। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल है, यहाँ पर बन जाएगा 2x + y इज़ इक्वल टू, ये 3 के बराबर हो जाएगा, पहले के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर देखो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पर देखो ये बन जाएगा x - 2y इज़ इक्वल टू ये 4। ये देखो यहाँ पर भी आयोटा है, ये आयोटा, तो मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी x - 2y ये किसके बराबर हो जाएगा 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल आप देखो ना, तो हम यहाँ पे सिंपल अगर आप देखो तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये पहले में तो x और y की कीमत अलग-अलग होती थी, लेकिन इसमें क्या आ गई हैं एक साथ आ गई हैं। तो आप क्या कीजिएगा, आसान है, देखो भाई यहाँ पर देखो ये x + y इज़ इक्वल टू 3 है, मतलब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या कह देता हूँ, इक्वेशन नंबर इसको हम कर देते हैं 2, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक में से वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट कर दूंगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। कैसे भाई, आप देखिएगा, ये 2x है, चलो इसको ना हम क्या कर देते हैं, मैं इसको इधर लेकर आता हूँ, ये यानी y की कीमत निकाल लेते हैं ना, y इधर ही पड़ा रहे, और इसको हम क्या लेकर आते हैं, इधर लेकर आते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस का 2x और जमा का क्या हो जाएगा, जमा का 3 तो ऑलरेडी पड़ा है, तो ये हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट दी y इज़ इक्वल टू -2x + 3 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, यानी 2 में। जब आप इसको दर्ज करोगे ना तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, अब हम यहाँ से देखेंगे हमने क्या करना है भाई, सिंपल y की कीमत इसमें दर्ज करनी है, तो x वैसे का वैसे आ जाएगा -2, अब y की जगह क्या आ जाएगी उसकी कीमत, ये जो पड़ी है y इज़ इक्वल टू है माइनस का बन जाएगा 2x + 3, सही है, इज़ इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास 4 बन जाएगा। अब आप देखिएगा
तो यहाँ पर बन जाएगा x माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, 2 को जब आप 2 के साथ ज़रब दोगे तो 4 बन जाएगा, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जब आप 2 को 3 के साथ ज़रब दोगे तो ये कितना बन जाएगा 6 इज़ इक्वल टू 4 बन जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर बन जाएगा, ये है हमारे पास यानी x और ये है 4x, तो ये कितने x बन जाएंगे भाई 5x। ये जब इधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, जमा का ना। ये जब इधर जाएगा तो ये जमा का हो जाएगा, नफ़ी का था ना, इक्वल का साइन के इधर जाएगा तो ये जमा का हो जाएगा। तो 5x इज़ इक्वल टू कितना बन जाएगा 10, 5x इज़ इक्वल टू 10। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, अब ये इसके साथ ज़रब खा रहा है, इधर आएगा तो तकसीम हो जाएगा, तो 10 पे आप 5 करोगे तो यहाँ पर x की कीमत हमारे पास कितनी आ जाएगी 5 नहीं आएगी बल्कि कितनी आ जाएगी, जब आप 5 को 10 पे डिवाइड करोगे ना तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, x की कीमत तो आ गई है, अब आपने y की कीमत निकालनी है। तो y की कीमत आप कैसे निकालोगे भाई, उसके लिए आप क्या करोगे, पुट x इज़ इक्वल टू 2, यानी इसमें हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर दो या a कर दो, वो आपकी मर्ज़ी है, मैं 3 कर रहा हूँ, इन 3, ठीक है, इन 3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो y वैसे का वैसे -2, अब यहाँ पर देखो ये कितना बन जाएगा, ये x की जगह आपने उसकी वैल्यू दर्ज कर दी, x की जगह जमा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो y इज़ इक्वल टू कितना बन जाएगा, माइनस का 2 ज़रब 2 कितना हो जाएगा 4, और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा +3। अब देखो ये माइनस का 4 है प्लस का 3, तो माइनस के ज़्यादा हैं, माइनस के कितने ज़्यादा हैं, माइनस का 1 ज़्यादा है, तो माइनस का क्या आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, y की कीमत आ गई है, ठीक है। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे वाली वीडियो हम जो आगे वाले क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।